बंगाल में एक संत हुए हैं जयदेव जी। जयदेव जी नाम के एक संत हुए हैं, कुछ लोग जानते होंगे। गीत गोविंद नाम की एक उनकी पुस्तक भी है, उन्होंने लिखी। तो जयदेव जी की कथा लिखी, माने जो संतों की कथाएं होती हैं वे हमें ये बताते हैं कि संतत्व प्रकट होने पे कितनी क्षमता आ जाती है। जयदेव जी की कथा लिखी हुई है कि वे जब बच्चे ही थे, छोटे, तभी उनके माँ बाप मर गए। तो अकेले हो गए, लेकिन कुछ थोड़ी सी खेती थी। अपने घर में रहने उनका खेती से कोई मतलब नहीं, तो भगवान के भक्त थे, केवल भगवान नाम जपना और दूसरा कोई काम नहीं। तो एक घटना बचपन की ही लिखी हुई है कि एक पड़ोसी थे उनके, तो वे एक झूठा कागज लेकर आए और कहा आपके जो पिताजी थे वो हमारा कर्जा लिए थे, अब कर्जा आपका इतना बढ़ गया कि वो अदा तब होगा जब आप अपनी ये जो घर है और संपत्ति है मुझे दे दे। अब संत का स्वभाव देखो, तब छोटे बच्चे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं, 10-15 वर्ष उम्र थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि वाह प्रभु आपकी कितनी बड़ी दया है, हम ये छोटे से पिता की ओर से संभाले रहे हैं और प्रभु आपने मुक्त कर दिया। मतलब वो झूठा पर्चा दिखाए कि देखो तुम्हारे पिताजी का इतना कर्जा था, भैया दे दो, और ये अदा करने में तुम्हारी पूरी जमीन और घर देना पड़ेगा। और जयदेव जी ने तुरंत प्रसन्नता से कहा कि अरे भैया आपने कृपा की, जो पर्चा दिखा दे, हम छुट्टी पा गए, हम इसे संभालने पड़ेगा, खुशी खुशी दे दे। अब वो आदमी बेचारा बड़ा सकुर, उसने सोचा कि जो है देखो हमने बेवकूफ बना दिया। इतने में एक आदमी आया और जो ये पर्चा दिखा ही रहा था, बस उसने कहा कि भैया तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारे घर में आग लगी। और उस आदमी का पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके अंदर थे, चारों तरफ से बहुत तेज आग लग गई। तो चारों तरफ से आग दो दो कर जल रही। हमने एकदम भूल गया पर्चा वर्चा ये सब, भगा उधर। अब भग करके गया तो कहा देखता कि पूरा घर जल रहा है, पत्नी भी जल जाएगी, बच्चे भी मर जाएंगे। अब जयदेव जी भक्त थे भगवान के, और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ महिमा कर देते। तो वो झूठ बोल रहा था। तो जब जयदेव जी पहुंचे, अब इनको कोई निर्मल भाव, इनको दया आ गई। तो दया बस इन्होंने कहा कि अरे प्रभु दया करो इन भक्तों पे, दया करो प्राणियों पे, अपनी आग शांत कर दो। इनकी प्रार्थना का प्रभाव हुआ कि आग बुझ गई, सब शांत हो गई, और उसके परिवारीजन सब सुरक्षित हो। ये प्रभाव देकर वो चरणों में गिर गया, कहा बेटा ये जो कागज दिखा रहे ये झूठा था जयदेव भैया, और हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कोई कर्जा नहीं लिया। रोने लगा, देखो खुदे बोलने लगा, ये प्रभाव होता संतों। तो जब रोने लगा तो जयदेव जी वो कहे भैया तुमने गलत नहीं किया, भले झूठा पर्चा था, लेकिन मैं सचमुच ये सब तुम्हें देना चाहता। माने नहीं जयदेव जी। जयदेव जी ने कहा अगर तुम नहीं लोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो कहा नाराज न हो, तो दे दिया अपना घर, अपनी संपत्ति, और भगवान नाम जपते हुए निकल पड़े। केवल भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, दूसरा कोई काम नहीं। जयदेव जी इतने त्यागी थे कि एक पेड़ के नीचे केवल एक ही रात रुकते थे। काहे के लिए? इसलिए कि अगर दूसरी रात रुकेंगे तो मोह हो जाएगा और हम बंध जाएंगे। कहीं आप जाओ और 4 दिन रुको तो कुछ ना कुछ लगाओ तो संबंध हो ही जाता। वो इतने त्यागी थे कि एक पेड़ की छाया में एक ही रात रहते थे और दूसरी रात दूसरे पेड़ की छाया में चले जाते। काहे के लिए? कि कहीं बंद न जाए। धीरे धीरे बंगाल से उड़ीसा पहुंच गए और वहां भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हो गए और ज्यादातर भगवान के गीत गाया करें।
भगवान का भजन करें। धीरे धीरे हृदय परमात्मा प्रकट हुआ। अभी आपसे जो हम कह रहे थे राहुल जी कि बस वो गीत फूट पड़ा, तो उन्होंने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद की महिमा बहुत लिखी, वो हम सुनाएंगे तो एक पूरी 7 दिन का समय चाहिए, इतना लिखा हुआ उनके बाद। मैं उनके जीवन की 1-2 घटनाएं बता रहा हूं। तो वो जगन्नाथ जी के ही एक पुजारी थे, उनकी एक बेटी थी पद्मावती, उसका नाम रखे। तो एक दिन भगवान का ध्यान करते हुए पुजारी जी ने कहा कि प्रभु हमारी बेटी पद्मावती ब्याह के योग्य हो गई है, तो कोई वर बताओ। तो कहते स्वप्न में जगन्नाथ माने भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि ये जो जयदेव रहता है ये मेरा ही रूप है, तो तू उसे ही अपनी बेटी सौंप दो। अब वे बड़े प्रसन्न हो गए जयदेव जी को। सब जानते थे बड़ा यद्यपि न उनके घर था न द्वार था, बिल्कुल आकाश वृत्ति से रहते थे। आकाश वृत्ति माने संग्रह रही, जिसके दरवाजे पहुंचे रोटी मिल जाए मैया, और जो रोटी मिल गई खा लिया और बस हाथ मिल के फिर भगवान के भजन में, कुछ नहीं रखते थे अपने पास, इतने त्यागी। अब ये पूछे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि भैया जयदेव आपको मैं दामाद बनाना चाहता हूं। तो कहा अरे हम अपरिग्रही हैं, एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा रुकते नहीं, ब्याह का आपने कैसे सोच लिया? तो कहा हमने थोड़े सोचा है। तो किसने सोचा है? तो कहा जिनके तुम दास उनके हम दास। तो कहा किसने? तो कहा भगवान जगन्नाथ ने हमें सपने में बताया कि वो जयदेव को अपनी बेटी सौंप दो, इसीलिए आए। तो जयदेव जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो पद्मावती को बुलाया। तो जयदेव जी ने उससे पूछा कि मेरे घर नहीं है, जानती हो, और द्वार भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, और ना मैं कोई काम करता हूं और ना मैं कोई काम करूंगा, तुम ब्याह करोगे? ना मैं कोई काम करता हूं ना कोई काम करूंगा, ना मेरे घर है ना मेरे जमीन जायदाद है, इसलिए ताकि ये मना कर दे। लेकिन वह भी बात थी पद्मावती जी की परीक्षा, उसमें कथाएं होती, वो भी कैसी थी ये भी उसमें लिखा। तो उस पद्मावती लड़की ने कहा कि आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी, आप जो खाओगे मधुकरी तो हम भी उसमें आधी रोटी खा लेंगे, और आप मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा, आप बरसात में भीगोगे मैं भी भीगूंगी, आप धूप में जलोगे मैं भी धूप में जलूंगी। जब इतना बड़ा समर्पण देखा तो जयदेव जी ने कहा फिर तो चल सकती हो हमारे साथ, तो ब्याह हो। अब ब्याह हो गया, तो ब्याह होने के कारण वो करते कुछ नहीं है। तो वहां के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि ये जो जयदेव जी हैं अपरिग्रही है, लेकिन ब्याह हुआ, उन्होंने सुना तो कहा वो पत्नी के साथ कैसे रहेंगे। तो उन्होंने एक छोटा सा घर बनवा दिया, माने कुटिया बनवा दिया, कहा यहां रहा करो। तो उन्होंने सोचा भगवान ने दिया, वहां रहने लगे। फिर राजा को और दया आई, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां आके कल कथा कह दो, काहे वो ऐसे कुछ लेंगे नहीं। तो जयदेव जी ने कहा अच्छा कह देंगे कथा। चले गए, कथा सुना दी, थोड़ी देर सत्संग भगवान की बातें सुना दी, बढ़िया भजन सुनाए। सुनने के बाद राजा को तो देना था, तो उसने 4 बोरी असर थी, 4 बोरी सोने की मोहरें। कहा महाराज ये आप हम देना चाहते हैं कथा के बदले। तो कहा इतना तो हम क्या करेंगे? तो कहा महाराज ये हम चाहते हैं कि तुम कुछ करोगे नहीं तो कम से कम आराम से खाया करोगे। तो कहा ये तुम गड़बड़ कर रहे हैं। तो कहा नहीं हमारी जिम्मेदारी, आप चिंता ना करो। तो वो राजा बुद्धिमान था, उसने जो है अपने सैनिक भेजे, कहा जाओ और इनके कुटिया जो बनाई गई है वहां रखवाओ। वो 4 बोरियां सिर्फ लेके पहुंच गए, रख दिया। अब जयदेव जी तो जान गए कि ये तो काल का घर है भाई, संपत्ति संतों के लिए काल के समान हो। बस चोरों को बदमाशों को पता चल गया, दूसरे तीसरे दिन ही वो आ गए रात में। पद्मावती जी सो रही थी, जयदेव जी जाग रहे थे।
अंदर जैसे प्रवेश किया, वो जान गए जयदेव जी तैयार, भैया ये चारों बोरी तुम उठा ले जाओ। उन छोरों ने तुरंत भैया ये चारों बोरी तुम उठा ले जाओ, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, हमें कोई जरूरत। वो चोर समझ गए कि ये बड़ा चालाक है, काहे हमसे कह रहा है, उसका मतलब उसे पहले से जानकारी थी, हो सकता है सिपाही भी बलवा चुका हो। तो कहा बाबा एक काम करो, ये 4 बोरी है, अकेले तो ले नहीं जा पाएंगे, हम दुनिया लोग हैं। वो 3-4 मतलब वो भी 4 थे। तो कहा बोरी किसी तरह उठवा दो और थोड़ी दूर चलो, कोई थक जाए तो फिर उठवा दे। जयदेव ने कहा चलो, वो कहा जाने। चारों बोरी उठवाई चोरों को और साथ में चल पड़े कि चलो भैया भेज आओ। और पत्नी सो रही थी। जब जंगल में दूर पहुंच गए तो चोरों ने बोरी पटकी और कहा बड़े चालाक बनते हो, राजा को खबर करके और तुम मुझे रुपया दे रहे हो। बस जयदेव जी को पकड़ा, उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए और काट करके कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया और चले गए। अब ये बेचारे कुएं में पड़े। तो उधर से दूसरे किसी प्रांत का राजा एक दिन उस जंगल से निकल रहा था। भगवान रक्षा करने वाले कोई न कोई पहुंच जाता, तो उनको सुनाई पड़ा कि कोई इसमें पुकार रहा है। तो अपने सैनिकों से कहा देखो, तो देखा एक जो महात्मा है उनके हाथ पैर कटे, खून से लथपथ पड़े बेचारे। तो कहा अरे निकालो निकालो महात्मा जी को। निकलवा लिया। तो कहा ये कैसे हुआ? तो देखो संत का स्वभाव। जयदेव जी ने कहा कि निकाल तो है, लेकिन मैं शपथ देता हूं राजन, आप ये ना पूछो ये क्या। तो कहा चलिए फिर भी आप हमारे यहाँ चलिए। तो कहा मेरी पत्नी भी है, तो कहा उसको भी ले चलिए। तो वे राजा जो थे दूसरे प्रांत वाले, वे अपने यहाँ लेके चले गए। इनका दवाई करवाई, अंग ठीक हो गए, मैंने हाथ पैर तो नहीं थे लेकिन फिर भी मतलब स्वस्थ हो गए, वे घाव भर गए और पद्मावती भी रहने लगी। अब जयदेव जी चूंकि संत थे, इनकी बातों का उस राजा पे असर पड़े, वो धर्मात्मा था, तो उसने राजगुरु बना दिया, माने अपने शासन का गुरु बना दिया। बढ़िया अपने बगल सिंहासन को बिठाने लगा। अब वहां भी भगवान देने वाला, वहां भी सब बढ़िया हो गया। हाथ पैर भले नहीं थे लेकिन वो राजगुरु बन गए। तो संत जो होते हैं धर्म करवाते हैं। तो उन्होंने कहा राजन, मैं तुम्हारा अन्न खाता हूं तो मैं चाहता हूं तुम्हारी अनंत उन्नति हो जाए। तो कहा गुरुदेव बड़ी कृपा होगी। राजगुरु वहां बन गए। शरीर में हाथ पैर तो नहीं थे लेकिन पत्नी भी आराम से रहने लगी। तो वे राजा से उस दूसरे वाले धर्म करवाते। धर्म क्या करावे? उन्होंने कहा तुम्हारी अनंत उन्नति हो जाएगी राजन, तुम खूब जो है संतों की सेवा करो, महात्माओं को बुलाओ, उन्हें भोजन कराओ, उनका सत्संग कराओ और उनके द्वारा समाज का कल्याण भी होगा। और गरीब जो हो उनको भंडारा कराओ उनका। तो कुल मिला करके जितने धर्म के कार्य राजा से खूब करवाते थे, तो धीरे धीरे राजा की उन्नति भी होने लगी। अच्छा वे जो चारों चोर हुए, तो रुपया थोड़े दिन में ही उनसे ज्यादा ताकतवर लोगों ने छीन ली। भाई दूसरे बड़े चोरों को पता चल गया, उन्होंने मार के उनसे छीन लिया। वो बेचारे फिर कंगाल के कंगाल। तो उनको खबर लगी कि पड़ोस का कोई राजा है, वो बहुत धर्मात्मा है और वो इतना ज्यादा धर्मात्मा है कि महात्मा चले जाते हैं तो उन्हें भोजन तो कराते हैं, खूब धन देते हैं, कपड़े देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, खिलाते पिलाते। तो उन चारों ने कंगाल हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो बाबा बन जाए और उस राजा के यहाँ चलो कुछ ले आएंगे। तो वे चारों चोर जो है बाबा माने कपड़ा पहन लिया, ऊपर से कपड़ा पहन लिया, मैंने अंदर से तो संत नहीं थे लेकिन ऊपर से दिखावे में बाबा जी बन गए। वही लोग संतों को बदनाम भी करते हैं। अब वो चारों पहुंच गए। अच्छा जब पहुंचे, भंडारा चल रहा था, तो जयदेव जी बैठे थे। वो सबसे ऊंचे राजा के बगल ही बैठते। तो जयदेव जी ने जब देखा भी चारों आ गए, तो पहचान गए दूर से कि यही चारों थे जो सर्वत हो सकता है खत्म हो गई। उनके कोई दोष नहीं, कोई घृणा नहीं, यही संत का बड़प्पन है। लिखा उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई।
तुम हानि करो भला करो। तो जयदेव जी ने कहा कि राजा से, कि राजन वो जो 4 महात्मा है वो हमारे पुराने मित्र। और राजा खुशी हो गया कि अरे आपके मित्र हैं। तो कहा उनका विशेष सम्मान कीजिए और उनको कम से कम एक बोरी या सर्फी दीजिएगा। वो सोचे खर्च हो गए होंगे, चलो इन्हें फिर दिलवा देते। तो सिपाही पहुंचे। अब जैसे उन चोरों ने देखा कि ये तो जयदेव जी बैठे, वो भी पहचान गए, बस वो भागे। अब सिपाही ने दौड़ा के पकड़ लिया, कहा रुको रुको, तुम गुरु जी के मतलब मित्र हो, कहां भाग रहे? कहा नहीं नहीं, हमारा पेट खराब है, भंडारा तो हम पाने का। वो जान गए, बता दिया होगा अभी फांसी हो जाएगी। कहा हमारा पेट खराब है, हम रुक नहीं पाएंगे, भंडारा तो खा ही नहीं सकते। तो कहा कोई बात नहीं, सब व्यवस्था है, आप शौच जाए, स्नान कर ले। अब गुरु जी के मित्र और राजा का आदेश है, कैसे रुक जाए? सिपाही पकड़े गए दरबार में। तो चारों चोर डरते डरते पहुंचे। तो जब पहुंचे तो जयदेव जी को कोई ईर्ष्या तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजन देखो, ये हमारे पुराने मित्र, अब उनके जान में जान है। तो कहा राजन देखो, ये हमारे चारों पुराने मित्र। तो कहा राजा उठे, उनको उनके पैर भी छू लिए उन चोरों। कहा कि जब आपके मित्र हमारे गुरु जी के मित्र तो उतने बराबर होंगे। तो कहा कि इनका खूब सम्मान कीजिए, इन्हें भोजन कराइए और कम से कम, गौर से सुनो, ये स्वभाव बताने वाली कथा, कम से कम एक बोरी सर्फी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ परिवार है, इनको जरूरत। राजा ने कहा गुरु जी आप जो आज्ञा करें। तो उनको खूब भोजन कराया, खूब सम्मान किया और उसके बाद 4 बोरी सर्फी दी। राजा जानता कहां साधु ले जाता है, तो रथ पर कहा ये बिठा लो और 4 बोरी रख लो। और सिपाहियों से कहा कि इन महात्माओं के आश्रम में छोड़ के आना, इन महात्माओं के आश्रम में छोड़ कर आना। अब उनके चोरों कोई आश्रम अवसर तो था नहीं। अब जब रथ चला तो वो बेचारे बुद्धि लगाने के पिंड कब छूटे, हम रुपया नहीं। तो जब थोड़ी दूर चला था, अरे हमें रथ से उतार तो हम चले गए, आ रहे उसे कैसे गुरु जी, हम आपको आश्रम तक भेज कर आएंगे। फिर चले, इधर चलो, दाएं चलो, दाएं चलो। तो चलते चलते सिपाही भी उब गए। शाम होने ने कहा कितनी दूर रहते? कहा अभी बहुत दूर रहते। सिपाही ने सोचा कि अब ज्यादा जिद कर रहे, चलो इन्हें उतार ही देते। दिन भर चल चुके, आश्रम पहुंचे नहीं। पता जानते हैं जगह? कहा जगह नहीं, नाम बहुत दूर है आश्रम, अभी 2 दिन और लगेंगे तो आप लौट जाओ। तो सिपाहियों ने कहा चलो ठीक है। तो सिपाहियों ने कहा किया कि 4 बोरियां उतार दी और 4 साधुओं को उतार दिया। लेकिन एक बात उनके जिज्ञासा उठी। तो कहा ये बताओ, आप वो हमारे गुरु जी इतना मानते हैं, तुम उनके मित्र हो, तब मित्रता का कोई कारण तो होगा, वो बताओ भाई। इतने सगे मित्र हो तो मित्रता का कोई कारण होगा, वो तो बता दो। तो सुनिएगा, एक तरफ संत है जो कहता है ये मेरे मित्र हैं, हाथ पैर काटने वाले को क्या कहता है? ये मेरे मित्र हैं, इनकी मदद कर। उधर उन चोरों से जब पूछा कि गुरु जी इतना काहे मानते हैं, आपकी मित्रता का कारण क्या है? तो उन चोरों ने कहा कि तुम जानते नहीं गुरु जी का पुराना हाल, अब न पूछो तब भी ठीक। तो कहा अरे नहीं बता दो। तो उन चोरों ने जानते हो क्या कहा? सुनो कि मैंने दुष्ट होता कैसा, बीच वो बिच्छू, उसकी 100 बार मदद करो लेकिन वो डंके मारेगी। उसकी 100 बार मदद करो, पानी से निकालो, लेकिन वो डंके ही मारेगी। तो उन चोरों ने कहा कि ना पूछो गुरु जी का हाल तो ठीक है, वो जो भुगत रहे इससे नहीं भुगत रहे। तो कहा अच्छा ये भुगत रहे, कोई बात? कहा और का? कहा ये थे मंत्री और हम 4 थे सिपाही और एक सत्य बाबा बने हैं 5। तो कहा क्या हो गया था?
तो कहा ये मंत्री थे, उन चोरी की बहुत गमन कर दिया तुम्हारे गुरु जी ने, बहुत बड़े धन का गमन कर दिया। तो राजा ने कहा जाओ इसे मार डालो। हम सिपाही थे चारों, इनको ले आए। अब तुम्हारे गुरु जी रोने लगे, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। तो हमने सोचा अगर छोड़ देंगे तो राजा दंड देगा, फिर भी दया आ गई तो हमने इनके हाथ पांव काट कर इनको कुएं में छोड़ दिया। अब राजा के वहां जाए कैसे, तो हम भी भैया बाबा बन गए। वही है एहसान अदा कर रहे थे, ये कह रहे थे, सुनिए, ये कह रहे थे, इतने में ज्वालामुखी फटी और वे चारों बोरी सही उसी में चल गए। उतने में कहते नहीं ऐसा झूठ बोलोगे धरती फट जाएगी। उसी समय जहां में खड़े थे ज्वालामुखी फटी और चारों उसी में जल के राख हो गए, बोरी सहित वो सोना सहित। सिपाही देख के दंग रह गए, कहा अरे इतना बड़ा सच, गुरुजी इतने बड़े पापी। पहुंचे तो राजा साहब के पास पहुंचे, हाँफते हुए कहा महाराज बड़ा अद्भुत बात पता चली है और एक दुर्घटना भी हो गई। तो कहा क्या हुआ? कहा वो चारों साधु जलते भस्म हो गए। कहा अरे कैसे? कहा वो जिद कर रहे थे उतारो उतारो, जहां उतारा वही ज्वालामुखी फटी, चारों भस्म हो गए जल के। तो कहा और गुरु जी के बारे में कहा जानते? कहा गुरु जी के बारे में चारों ने कुछ बताया है, आप इतना इन्हें भगवान मानते, इनकी पूजा करते और है असलियत कुछ और। तो कहा क्या बताया उनने? उनने कहा कि ये किसी दूसरे राजा के वो मंत्री थे और बहुत बड़े धन का गमन किया, चोरी की। तो वे सिपाही थे चारों, तो इसलिए उनको मृत्यु दंड मिला था, लेकिन हाथ पार काट कर छोड़ दिए। इसीलिए ये एहसान अदा कर रहे हैं। तो कहा उसके बाद कुछ कहा ये कह ही रहे थे, सुने गौर, कहा ये कह ही रहे थे, इतने में धरती फट गई और चारों जल गए। और जब ये कह रहे थे कौन? वो सिपाही राजा से। इतने में राजा ने क्या देखा कि जयदेव जी के हाथ पैर पूर्ववत हो गए, पहले की तरह हाथ पैर हो गए। अब राजा चकित काहे, जब अपमान लग रहा है तो परमात्मा को कुछ तो करना पड़ेगा, वो तो मर गए गवाही चारों, हाथ पैर पहले जैसे हो गए। अब राजा चकित, तो राजा ने कहा कि गुरुवर आपके आचरण व्यवहार और बातों पर मुझे कोई शंका नहीं, आपके कारण मेरे राज्य की बड़ी उन्नत हो गई, आपके स्वभाव से मैं परिचित हूं, फिर भी अगर इसमें कोई सच्चाई हो तो आप बताएं। तो फिर भी जयदेव जी चुप, कहा अरे ना पूछो, कोई सच्चाई से मतलब नहीं। तो कहा नहीं गुरुदेव, ये घटना आज पता चली, आज ही आपके हाथ पहले जैसे हो गए, ये छोटी बात नहीं है। तो जयदेव जी ने कहा हाथ जैसे हो गए इसी से प्रमाण लगा लो। तब उन्होंने सत्य बात बताई। तो जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा उसके लिए प्रकृति के नियम बदल देता है। प्रकृति का व्यवस्था जो है परमात्मा अपने भक्त के लिए बदल देता है, ये उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें केवल एक काम करना है कि भगवान की शरण हो। अब एक भजन बोल दीजिए, बस आरती करवा।